नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आने वाली होली से की जाने वाली साधनाओं में बहुत सारे साधक जो है अप्सरा साधना की तैयारी किए हुए हैं या कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अप्सरा साधना क्या एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारे साधक इस भी गलत फहमी में हैं, भ्रम में हैं कि होली के दिन, ग्रहण काल के दिन, दिवाली के दिन बस एक ही बार, एक ही दिन साधना करना होता है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर इस प्रकार का भ्रम या गलतफहमी जो भी साधक अपने मन में बिठाए हुए हैं तो वो इसे तत्काल निकाल के फेंक दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक ही दिन में किसी भी शक्ति का आपको सिद्धता प्राप्त हो जाएगी तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह सिर्फ इस चीज को संभव बना पाना बस एक ही विधि के द्वारा हो सकता है, और वह है सिद्धि ट्रांसफर। अन्य कोई भी विधि, अन्य कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आपको एक ही दिन में अप्सरा ने किसी भी शक्ति की सिद्धता प्राप्त हो जाए। अब जो लोग होली के दिन से साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, चाहे वो अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, किन्नरी साधना हो, नवामन साधना हो, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है, वह सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर लें और यह साधना को विधि पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करें। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि आप होली के दिन से जो भी साधना प्रारंभ करते हैं, उस साधना में सफलता प्राप्त करने के जो चांसेस होते हैं, जो संभावनाएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं होली के दिन का जो शुभ मुहूर्त होता है, उसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें और सारी सामग्रियों की व्यवस्था कर लें और प्रयास करें कि एक सुयोग्य, सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो, क्योंकि बिना मार्गदर्शक के कोई भी अनुष्ठान या साधना संपन्न नहीं होती है। अगर जो कहते हैं कि बिना गुरु की साधना करो सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो यह बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी साधना हो, वैदिक हो, तांत्रिक हो, अघोर पद्धति से हो, कोई भी साधना हो, बिना मार्गदर्शक या गुरु के अगर साधना में सफलता प्राप्त करने की इच्छा पर रखते हैं तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति होती है। ज़्यादातर साधकों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे भी साधक होते हैं जिनको अनाप शनाप प्रकार की उल्टे सीधे शक्तियों की सिद्धियां भी हो जाती हैं और उनको उटपटांग अनुभव और अनुभूति भी होते हैं। अप्सरा के या किन्नरी के साधना के स्थान पर वह अन्य निम्न स्तर की पिशाचिनी, चुड़ैल, डाकनी इत्यादि की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं।
क्योंकि जहां पर भी साधना होता है, अगर वहां पे थोड़ा सा भी विधियां गलत हुई या पवित्रताएं हुई, तो उस अवस्था में जो बुरी शक्तियां होती हैं, उनको यह प्रकृति का वरदान है कि आपके द्वारा प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा को वह ग्रहण कर लेती हैं। आपकी लगाए गए भोग को सूक्ष्म रूप से वो भोगती हैं, संबंधित शक्ति तक वो चीजें नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा चीजें क्लियर नहीं है, आपने सही विधि का प्रयोग नहीं किया, आपने उचित मार्गदर्शक का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया। क्योंकि साधना में जब कोई निम्न स्तर की जो शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह अगर अवरोध डालने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम वह साधक के मार्गदर्शक या गुरु के शक्तियों का विचार करती हैं। अगर साधक के गुरु या मार्गदर्शक के पास वो सामर्थ्य नहीं है, या साधक ने गुरु या मार्गदर्शक नहीं तलाश किया है, बिना किसी गुरु या मार्गदर्शक की साधना कर रहा है, उस अवस्था में ये बुरी जो शक्तियां होती हैं वो बिल्कुल भी बिना किसी हिचकिचाहट के साधक को नुकसान भी पहुंचाती हैं, या उनके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का स्वयं भक्षण करती हैं और लगातार साधक के साथ बनी रहती हैं और उटपटांग अनुभव भी कराती हैं। कभी कभी साधक को ऐसा भी देखा गया है कि मानसिक तौर पर वह विक्षिप्त भी हो जाता है। और अगर यहीं पे थोड़ी देर के लिए साधक का मार्गदर्शक या गुरु शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, तो उसके लिए जो बुरी शक्तियां होती हैं साधक को परेशान करने के बारे में अगर सोच